डियर इन्वेस्टर्स, वेलकम टू इन्फिनिटी ग्रुप। ये वीडियो में आप धोलेरा की लोकेशन, कनेक्टिविटी, क्या क्या डेवलपमेंट के फेस हैं और कितनी टाउन प्लानिंग स्कीम है और अभी धोलेरा में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सभी आपको डिटेल बाई डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि धोलेरा में एक बेस्ट लोकेशन पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज धोलेरा स्मार्ट सिटी का आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसी प्रीमियम लोकेशन के लिए डिस्कस करूँगा जहाँ पर आप 6 लाख रुपए में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि इन्फिनिटी ग्रुप अहमदाबाद, धोलेरा, भावनगर, सीहोर, कलौल इन सभी सिटियों में अपने इन्वेस्टर्स को प्रीमियम लोकेशन पर टॉप क्वालिटी का डेवलपमेंट दिया है। सेम लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए धोलेरा में भी हमने एक प्रीमियम लोकेशन पर 6 लाख रुपए में अपने इन्वेस्टर्स को प्लॉट अवेल करा रहे हैं। ये लोकेशन क्यों प्रीमियम है, ये सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। प्रीमियम होने की वजह से एंड लैंड की शॉर्टेज होने की वजह से इस लोकेशन पर ओनली 50 प्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। वीडियो को अंत तक देखें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक्स करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद इस लोकेशन पर आता है। यहाँ से साउथ वेस्ट में धोलेरा स्मार्ट सिटी डेवलप किया जा रहा है। टोटल इसकी डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आती है। अभी इसकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के लिए जो प्रेजेंटली हम नेशनल हाईवे 47 के थ्रू बगोदरा तक जाते हैं, फिर स्टेट हाईवे के थ्रू हम फैदरा तक जाते हैं और फैदरा के बाद में पीपली जंक्शन आता है। तो ये जो डिस्टेंस हम इस तरह से जा रहे हैं अराउंड 100 किलोमीटर हो जाती है। अभी जो फ्यूचर की जो कनेक्टिविटी रहेगी सिटी की, वो अहमदाबाद से धोलेरा ये डायरेक्ट एक्सप्रेसवे के थ्रू रहेगी और ये एक्सप्रेसवे का काम ऑलरेडी अभी चल रहा है। तो इसके थ्रू अहमदाबाद के एसपी रिंग रोड से स्टार्ट होगा एंड अप टू धोलेरा के TP1 तक टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर हो जाएगी। फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट और ये एक्सप्रेसवे 250 मीटर वाइड का एक्सप्रेसवे है जो 10 लेन एक्सप्रेसवे तक एक्सटेंड किया जाएगा। अभी प्रेजेंटली ओनली 4 लेन का गवर्नमेंट्स यहाँ पर डेवलप कर रही है। इसी एक्सप्रेसवे के अलोंग साइड मेट्रो कनेक्टिविटी रहेगी सिटी की, जो अहमदाबाद से धोलेरा कनेक्ट करेगी। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो TP1 से जस्ट 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नवागांव एरिया में आती है और यहाँ पर गवर्नमेंट्स ने 1500 हेक्टेयर्स की लैंड एक्वायर्ड की हुई है। यहाँ पर ऑलरेडी अभी 3 to 4 डेज पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट्स 1305 करोड़ का फंड अलोकेट इस एयरपोर्ट के लिए कर चुकी है और नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में ये एयरपोर्ट का काम कंप्लीट होके ऑपरेशनल हो जाएगा। DFC कॉरिडोर की कनेक्टिविटी DFC कॉरिडोर से धोलेरा स्मार्ट सिटी बीरम गांव के थ्रू फिर सुरेंद्र नगर एंड बोटाड से लेकर के भीमनाथ एंड धोलेरा SIR तक कनेक्टिविटी रहेगी। इस लाइन का ऑलरेडी इंडियन रेलवे प्लान अप्रूव कर चुकी है और इस पर बहुत जल्दी ही काम स्टार्ट होने वाला है। तो DFC से भी धोलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्ट किया जाएगा। एंड पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है, नियरेस्ट जो पोर्ट आता है वो पिपावा पोर्ट आता है। पिपावा पोर्ट एंड धोलेरा स्मार्ट सिटी की डिस्टेंस 180 किलोमीटर है। इसके अलावा कांडला, मुंद्रा ये सभी पोर्ट भी नियरेस्ट रहेंगे, लेकिन ये 350 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक डिस्टेंस आएगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और क्या TP स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। टोटल धोलेरा स्मार्ट सिटी में 6 टाउन प्लानिंग स्कीम है और 6 टाउन प्लानिंग स्कीम के थ्रू 422 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप होगा। टोटल एरिया इसका अराउंड 920 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से डेवलपेबल एरिया आपका ओनली 422 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी इसमें जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट्स की, 3 फेज़ के अंदर सिटी को डेवलप किया जा रहा है। तो जो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो डेवलप हो रहा है अभी वो TP1 एंड TP2 को डेवलप किया जा रहा है। सेकंड फेज़ के अंदर आपका ये TP3
एंड TP4 ये पार्ट डेवलप होगा, ये सेकंड फेज में आएगा। एंड थर्ड फेज के अंदर आपका TP5 एंड TP6, और फर्स्ट फेज में जो मैं आपको बता रहा हूँ TP1 एंड TP2। तो अभी जो मेजर फोकस है और जो मेजर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो फर्स्ट फेज पे है। फर्स्ट फेज का ही डेवलपमेंट TP1 TP2 में भी चल रहा है। अभी इसमें भी कौन सा एरिया रेडी हो चुका है, तो एक्टिवेशन एरिया यहाँ पर जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है वो रेडी हो चुका है। रेडी का मीन्स कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, गैस, पावर, वाटर, ICT, STP प्लांट, CTV प्लांट, ट्री प्लांटेशन, ये सभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस एरिया में मेजरली इंडस्ट्रियल जोन है। यदि आप यहाँ पर कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आज की डेट में अपना प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन एरिया इंडस्ट्री के लिए अभी रेडी हो चुका है। अभी धोलेरा के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है, क्या क्या चल रहा है, तो एक्टिवेशन एरिया जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है। इसके अंदर यहाँ पर CTP एंड STP प्लांट, ये इनका काम ऑलरेडी चल रहा है। एंड यहाँ पर एक ABCD बिल्डिंग आती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा है, वो रेडी हो चुकी है। और वहाँ पर धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट ऑफिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिस, SBI बैंक और 3 से 4 आपके कंसल्टेंसी फर्म के ऑफिस ऑलरेडी यहाँ ओपन हो चुके हैं। प्लस यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आता है TP1 में, उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है। एंड सबसे जो मेजर डेवलपमेंट अभी चल रहा है वो 250 मीटर एक्सप्रेसवे का चल रहा है, जो अहमदाबाद से धोलेरा डेवलप किया जा रहा है। इसका काम बहुत फास्ट स्पीड में अभी चल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए गवर्नमेंट फंड अलोकेट कर चुकी है, सभी परमिशंस यहाँ पर ऑलरेडी दिया जा चुकी हैं। इसका भी डेवलपमेंट कंप्लीट नेक्स्ट 48 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेजर जो डेवलपमेंट के वर्क हैं ये यहाँ पर अभी हो रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी बेस्ट लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसा मैंने आपको फेसेस वाइज डेवलपमेंट के लिए बताया था, तो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो डेवलप हो रहा है TP1 एंड TP2। तो फर्स्ट फेज़ में जो डेवलपमेंट हो रहा है TP1 TP2, या तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर सभी गवर्नमेंट्स अप्रूवल के साथ में आप यदि प्लॉट लेते हैं तो एक प्लॉट की कॉस्ट अराउंड 22 lakhs आज की डेट में हो रही है। और इसमें आपको जो एरिया मिलता है 350 स्क्वायर यार्ड मिलता है। छोटा प्लॉट इसमें अलाउड नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपके पास में है कि जो फेज़ 1 के क्लोज का एरिया है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि ये TP1 है, ये पूरा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये TP1 का एरिया आ रहा है। अब यदि आप कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है ये एरिया, जिसके 3 साइड में TP1 आ रही है। यहाँ पर भी TP1 है, ये एरिया भी TP1 का है एंड ये एरिया भी TP1 का है। यहाँ पर तीनों साइड से ये TP1 से ये एरिया कवर हो रखा है। ये एक छोटा सा पार्ट है जो TP1 के अंदर नहीं है। और यहाँ पर अराउंड एक सैला विलेज आता है। तो सैला विलेज एंड TP1 की जो बीच का एरिया है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पार्ट में, दैट इज़ द बेस्ट लोकेशन बिकॉज इस एरिया को 45 मीटर के टाउन प्लानिंग रोड, जो कि सिटी के एक्सप्रेसवे के फर्स्ट डायमंड जंक्शन से निकलेगा। यहाँ से एक 45 मीटर का रोड आपको सीधा 20 मीटर रोड के थ्रू इस एरिया में कनेक्ट करेगा। यहाँ पर यदि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज़ द बेस्ट लोकेशन, क्योंकि इस एरिया में इधर भी ये TP1 का एरिया है, ये पार्ट भी एंड ये पार्ट भी TP1 है। और 45 मीटर के रोड के थ्रू आप एक्सप्रेसवे में कनेक्ट हो जाते हैं। प्लस आपको ये जो पब्लिक फैसिलिटी जोन है ये विदिन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको मिल जाता है। पब्लिक फैसिलिटी जोन के जस्ट नीचे ही आपको सिटी सेंटर जोन, फिर नॉलेज एंड IT जोन, ये दोनों आ जाते हैं। तो 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जस्ट 2.5 to
2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको ये सभी जो लोकेशंस हैं, पब्लिक फैसिलिटी, सिटी सेंटर, नॉलेज एनआईटी, ये जो पार्ट है सिटी का जो कि प्राइम एरिया है, यदि आप कहीं पर भी रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल के लिए घर लेते हैं तो आपको पब्लिक फैसिलिटी चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट्स के स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस रहेंगे। सिटी सेंटर, नॉलेज एनआईटी में आपको 3 स्टार 5 स्टार होटल से लेकर के कॉर्पोरेट ऑफिस, रिटेल मॉल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ तक यहाँ पर रहेंगी। तो ये सभी आपको इस एरिया से विदिन 2 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ जाता है और इस एरिया को यहाँ से 45 मीटर के रोड के थ्रू सीधा एक्सप्रेसवे के फर्स्ट डायमंड जंक्शन से कनेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो इस 55 मीटर रोड पे मेट्रो लाइन रहेगी वो भी आपको विदिन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिल जाती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन या इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना दूर है, तो आप डायमंड जंक्शन 45 मीटर रोड के थ्रू आ गए, फिर इस एक्सप्रेसवे के थ्रू इस एयरपोर्ट रोड से आप डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाते हैं। तो विदिन 8 to 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको एयरपोर्ट की लोकेशन आ जाती है। सिटी का ये सिंगल 55 मीटर रोड रहेगा जो पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। यहाँ पर एक गोगला विलेज आता है, उस विलेज के ऊपर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन रहेगी। तो जितने भी पीछे टीपी आएंगे, टीपी 1, 2, 3, 5, 6, वो सभी टीपी के लिए, पूरे स्मार्ट सिटी के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो रोड रहेगा वो यही रहेगा। इसी के थ्रू आप सिटी में जा रहे हैं। तो इस लोकेशन से इसकी कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट और सबसे क्लोज आती है। आप सीधा यहाँ से आते हैं 45 मीटर रोड और सीधा डायमंड जंक्शन और फिर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट चले जाते हैं। एंड इसकी लोकेशन से आप सीधा इसी रूट से पब्लिक फैसिलिटीज आ जाते हैं, सिटी सेंटर एंड नॉलेज एनआईटी जोन। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल कैनाल बनेगी वो ये पार्ट है। इस पार्ट को भी आपको जस्ट विदिन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ जाता है। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट जोन है, एक्सप्रेसवे से लेकर के एयरपोर्ट, आपका पब्लिक फैसिलिटी, सिटी सेंटर, नॉलेज एनआईटी, मेट्रो रूट, ये सभी आपको इस एरिया से सबसे क्लोज में आते हैं और तीनों साइड से ये एरिया TP1 से कवर हो रखा है। तो दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन आप यदि यहाँ करते हैं बिफोर द सैला विलेज। रिमेंबर, सैला विलेज से पहले ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सैला विलेज आता है। उसके बाद आप जाएंगे तो फिर सैला विलेज की 1 किलोमीटर का एरिया आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। फिर जितना आप इस बाउंड्री से पीछे जाएंगे उतना ही आपको सस्ता प्लॉट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको इस लोकेशन का एक्चुअल बेनिफिट उठाना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।